सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूजीसी की नई इक्विटी रेगुलेशंस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पर स्टे लगा दिया। लेकिन ये रेगुलेशन है क्या, इससे हम आगे वीडियो में समझेंगे। उससे पहले मेरा एक सवाल है। जब सीए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, फार्मर्स 3 फार्म बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मीडिया, लोगों और गवर्नमेंट ने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, हत्ता कि पाकिस्तानी तक कह दिया। कईयों के ऊपर तो यूएपीए भी लगाया गया। लेकिन अब जब प्रोटेस्टर्स हो रहे हैं और ऐसे प्रोटेस्टर्स जिसमें मिस्टर मोदी और अमित शाह के पोस्टर्स तक जलाए जा रहे हैं, तो मीडिया क्यों खामोश है? क्यों इन्हें एंटी नेशनल, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग और पाकिस्तानी नहीं कहा जा रहा? क्या इसलिए कि वो मुसलमान थे, सिख थे और लोअर कास्ट हिंदूज थे और ये प्रोटेस्ट करने वाले अपर कास्ट हिंदूज? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खैर, आखिर ये यूजीसी की नई इक्विटी रेगुलेशन है क्या जिसके ऊपर इतना हल्ला हो रहा था? कहानी क्या है, आइए देखते हैं। 13 जनवरी 2026 को मोदी गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर का सबसे बेहतरीन डिसीजन लिया था। डिसीजन था 2012 के यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन यानी गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट बनाना, जिसके लिए गवर्नमेंट ने इसे प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन से चेंज किया। एंड एज पर दिस तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स को बनाना मैंडेटरी बनाया गया और अंडर ईओसीज इक्विटी कमेटी बननी चाहिए जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन रिप्रेजेंटेशन का होना मस्ट है। 24/7 हेल्पलाइन एंड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बननी चाहिए। एंड इंस्टीट्यूट्स आर सपोज्ड टू सबमिट द रिपोर्ट्स टू यूजीसी एनुअली। और कोई इंस्टीट्यूट जो फेल होगा काम करने में तो उनकी ग्रांट्स कैंसिल हो सकती है, यूजीसी से एक्सक्लूशन हो सकता है, इनफैक्ट रिकॉग्निशन भी विड्रॉ की जा सकती है। लेकिन जो ही गवर्नमेंट इस रेगुलेशन को नोटिफाई करती है तो चारों तरफ से हल्ला मच जाता है। जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करने लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह के पोस्टर जलाए जाते हैं और रीजन स्टेट किया जाता है कि ये रेगुलेशन का मिसयूज हो सकता है, फेक डिस्क्रिमिनेशन केस में फंसाया जा सकता है। मतलब सीरियसली? या अग्रीड, ऐसा हो सकता है, बट टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली, ये रेगुलेशन तो 2012 की है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन केसेस कम क्यों नहीं हो रहे? इनफैक्ट ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी 2011 से 2014 तक 1.82 लाख केसेस रजिस्टर हुए और वहीं पर 2018 से 2021 तक 2.21 लाख केसेस रजिस्टर हुए और 2021 में तो केसेस 59,702 थे। वहीं पर 2022 में ये केसेस बढ़कर 67,646 हुए और 2023 में ये बढ़कर 70,749 हुए। और अगर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो 2019 से 2024 तक 1160 कंप्लेंट्स मिली है डिस्क्रिमिनेशन की, जो 118.4% का इंक्रीज है ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लेकिन तब रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुए? मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोटेस्ट गलत थे, लेकिन अगर डिमांड करनी ही थी तो इसमें अमेंडमेंट की करते, फेक केस के अगेंस्ट एक्शन का प्रोविजन लाने के लिए डिमांड करते, प्रोटेस्ट करते। ये रेगुलेशन पर ऑल टुगेदर स्टे क्यों ला रहा था? व्हाट एक्चुअली इज द डिमांड? क्या डिस्क्रिमिनेशन को लीगलाइज करवाना चाहते हैं? What do you think? Do tell me in comments। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।